सरैयाहाट प्रखंड के कोठिया गांव में आज मंगलवार को गांडेय विधायक व झारखंड की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आकर भाजपा नेता लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वे एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और मीर साहब ने कहा, मैंने प्रदीप यादव जैसा विधायक अपने करियर में अब तक नहीं देखा। इनके द्वारा जो काम करने का तरीका है, जिसने लगातार 5 बार इसी विधानसभा से विधायक रहे, उनका सभी पब्लिक को से जो लगाव मैंने देखा वह लगाव अब तक मैंने किसी विधायक के साथ नहीं देखा। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि आप प्रदीप भाई यादव को फिर से छठी बार अपने क्षेत्र का विकास के लिए कांग्रेस के हाथ छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे, जबकि गठबंधन सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड के विकास का सोचती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों को हेमंत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर उन्होंने सरैयाहाट की जनता से पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश जी सह प्रभारी कमलेश, डॉक्टर बेला प्रसाद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, अशोक वर्मा सहित अन्य मौजूद थे। काफी सारी तंगियां दिल्ली वाली सरकार ने यहाँ की सरकार के साथ की थी। कोविड का भी मामला था और बाकी सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के भी सारी साजिशें थी। उसके बावजूद डिलीवरेंस बाकी स्टेटों के मुकाबले में बेहतर है। तो उसको देखकर जनता अपने आप इस बार उसी सरकार को, उसी गठबंधन को जिसने डिलीवर किया है, उसी को वापस लाने का, और बल्कि पहले से हमें जो फीलिंग है, हमें जो रिपोर्ट है, पहले से ज़्यादा ताकतवर तरीके से इस गठबंधन को यहाँ बिठाएंगे ताकि 5 साल कोई गुंजाइश न रहे जो भाजपा का आदत है, ऐसी कोई सुकून न रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। क्या गुलाम साहब को, मीर साहब को ऐसा कुछ दिखाई पड़ा झारखंड के इलाके में? देखो, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, यही तो समाज है। मगर अगर उनको दिख रहा है तो फिर उनकी गलती है ना। 11 साल से देश की सुरक्षा, देश के शहरियों की हिफाजत, ये तो मोदी जी को सौंपा गया है। और फिर पर्टिकुलरली बॉर्डर्स की जो हिफाजत है वो तो नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है, डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। हमें तो 2-3 महीने से अच्छा लग रहा है। उन्होंने एक अपना आसाम से प्यादा लाया है, यहाँ पर बस खाली यही ढोल बजा रहा है, घुसपैठिया 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 हो रहा है। तो जनता समझ रही है जो घुसपैठिया रोकने की जिम्मेदारी उनको दी थी, इसका मतलब चौकीदार ही फेल हो रहा है, उसके बॉर्डर ही लॉज है, तो इसलिए उसका जनता संज्ञान ले रही है। झारखंड में आपको सबसे प्राइम मुद्दा क्या दिखाई पड़ रहा है? भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, डेवलपमेंट एक मुद्दा है, या बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला है वो एक बड़ा मुद्दा है? यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं, ये चुनावी जुमले पैदा किए जाते हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो नेशनल गवर्नमेंट ने पूरा देश भेज दिया, चला चला के देश थक चुका है। जो 70 साल कमाई की थी गरीब गुरबा के पैसे से, वो तो सब भेज दिया। वो करप्शन नहीं है कि बैकडोर दरवाजे से आप एयरपोर्ट बेचोगे, रेलवे स्टेशन बेचोगे, पोर्ट्स बेचोगे, हाईवेज बेचोगे। वो किसने दी अथॉरिटी कि एक पर्टिकुलर कंपनी को, पर्टिकुलर आदमी को देने के लिए? अब अपनी करप्शन तो उनको दिखाई नहीं देगी, और कोई छोटा मोटा कहीं पर देखेगा IMI में किसी ने एक बजरी उठाई होगी तो उसको करप्शन, उसको ईडी लगाओ। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, जो नेशनल सरकार के होते हुए पैदा हो रही पूरी देश में, और उसका खमियाजा यहाँ का भी नौजवान, यहाँ का भी हाथों से काम करने वाला महसूस कर रहा है। तो इसलिए हम तो अपने झारखंड की बेरोजगारी बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। जो झारखंड का गरीब आवाम का पैसा, जो रॉयल्टी का पैसा नरेंद्र मोदी जी के पास में 1,36,000 करोड़ जो ड्यू है झारखंड का, जो ये हाथ से मतलब मजदूरी कर करके जो मजदूरी करती है उसकी रॉयल्टी जो वहाँ जमा है, हम तो ये कह रहे हैं हमें 1,36,000 करोड़ दे दो, और यहाँ झारखंड में शायद ही कोई व्यक्ति बेरोजगार रहे। इतना काम यहाँ किया जा सकता है।
पर जो उसके पास में जो झारखंड का हक है उसको दे नहीं रहा है, तो चुनावी जुमले बताने के लिए आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कम से कम झारखंड में उनको कोई खरीदार मिले।